तो कल पूरे इंडिया के लिए एक बहुत ही दुखद न्यूज़ सामने आई थी, जहां भारत ने अपना रतन खो दिया था, यानी सर रतन टाटा की डेथ। ये वाकई बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी, जिस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि बस 3 दिनों पहले ही रतन टाटा सर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से बताया था कि उनकी हेल्थ फ़िलहाल बिल्कुल ठीक है और वो कुछ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवा रहे थे, जो उनकी एज की वजह से, और परेशानी की कोई बात नहीं है और पब्लिक और मीडिया दोनों को ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की ज़रूरत नहीं है उनकी हेल्थ से रिलेटेड। हालांकि अब ये लगता है कि काश ये पोस्ट सच हो जाता और जो कल हुआ वो सही में एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती। एक खास बात जो रतन टाटा सर को सभी लोगों से अलग करती है वो ये है कि जितना शायद कई बिजनेस हाउसेस ने बनाया नहीं होगा, उससे ज़्यादा ये पब्लिक सर्विस में डोनेट कर चुके हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जहाँ फ्री कैंसर का इलाज किया जाता रहा है। और ना सिर्फ लोगों की हेल्थ और उनकी सेफ्टी के बारे में सोचने वाले भी ये अकेले बिजनेसमैन रहे हैं, जहां बिना किसी लोभ प्रलोभ के सर ने टाटा नैनो लॉन्च करी थी, जिसे इनिशियली काफ़ी प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ा था। और वेस्ट बंगाल में टाटा मोटर्स का प्लांट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, पर सर ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो चाहते यही थे कि एक बाइक के प्राइस पर लोग को 4 व्हीलर की सेफ्टी मिल सके। और टाटा ग्रुप ने फिर टाटा नैनो को भी सक्सेसफुल करके दिखाया गुजरात में प्लांट लॉन्च करके। टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो हर तरह से इंडियन को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है और एक सही बजट में क्वालिटी प्रोडक्ट देता रहा है। टाइटन, वोल्टास, वेस्टसाइड, ज़ूडियो, विस्तारा, टीसीएस जैसे सभी ब्रांड्स टाटा ग्रुप के पार्ट हैं और सही मायने में यहाँ क्वालिटी मिलती है। इंडिया की पहली 5 स्टार रेटेड कार भी टाटा मोटर की तरफ से ही देखने को मिली थी, जहां अगेन कम बजट में टाटा मोटर्स ने मजबूत गाड़ियां इंडियंस को प्रोवाइड करवाई थी, उनकी सेफ्टी की ध्यान रखते हुए। इन कार्स में ना जाने कितनी फैमिलीज की जान बची है और इन सारी ब्लेसिंग्स के हकदार सर रतन टाटा ही रहे हैं। एक अच्छा इंसान सभी को याद रहता है, जब आपका पर्सनल लॉस हम सभी को फील हुआ। और आपने देखा होगा कि कल हर एक पर्सन ने स्टेटस या स्टोरी डालकर रतन टाटा सर को श्रद्धांजलि दी, जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। रतन टाटा सर एक फाइटर थे जिनकी जैगुआर लैंड रोवर एक्विजिशन की कहानी भी आप सबने सुनी होगी। पैसेंजर सेगमेंट में एंटर करने के बाद टाटा इंडिका को अच्छा रिस्पांस न मिलने के बाद सर रतन टाटा यूएसए गए थे टाटा मोटर्स को फोर्ड को बेचने के लिए। हालांकि वहाँ उन्हें बहुत ही कोल्ड रिस्पॉन्स मिला था और बिल फोर्ड जो फोर्ड ग्रुप के चेयरमैन थे, उन्होंने डील करने से मना कर दिया था। टाटा मोटर्स को एक फेलियर दिखाते हुए ये कहा कि जब आपको इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। सर रतन टाटा ने ये बातें एक इंस्पिरेशन की तरह ली और टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला त्याग कर वो भारत लौट आए। रतन टाटा सर ने दुगनी मेहनत करते हुए टाटा मोटर्स की बेहतरी की कोशिश करी और इंडिका V2 फेसलिफ्ट लॉन्च करी, साथ ही सफारी, सूमो जैसी गाड़ियाँ लॉन्च करी, जो वाकई हिट साबित हुई और टाटा मोटर्स के अच्छे दिन वापस आए। समय अपनी गति से बीतता गया और जहाँ एक तरफ टाटा मोटर्स के अच्छे दिन आ गए थे, वहीं 2008 के पास यूएसए में रिसेशन की वजह से फोर्ड की हालत खराब हो गई थी। इतनी खराब कि फोर्ड एक एक करके वॉल्वो और हर्ट्ज जैसी ब्रांड बेच रहा था। उसी वक्त फोर्ड के जीवन में सर रतन टाटा की वापस एंट्री हुई और $2.3 बिलियन की डील में जैगुआर लैंड रोवर को रतन टाटा सर ने फोर्ड से खरीद लिया। इंडिका इंडिया की पहली इंडिजीनियस कार थी, जिसे पूरी तरह इंडिया में बनाया गया था। और आगे आप नैनो से नेक्सॉन और हैरियर, सफारी, पंच जैसी कार का सफ़र जानते हैं। ऐसे विजनरी बहुत ही कम पैदा होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ना इनमें कोई अहंकार था और ना ही कोई घमंड। लोगों की बात को कभी भी ये दिल पर नहीं लेते थे, जो कई बार हमने इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर पब्लिक लाइफ में देखा है। साथ ही दान पुण्य में सबसे आगे ये रहे हैं। जितना लोगों ने कमाया नहीं, टाटा ग्रुप उससे ज़्यादा दान कर चुका है। तभी ऐसे लोग सालों साल सभी के दिलों पे राज करते हैं। और कल यानी 9 अक्टूबर का दिन, जब 86 ईयर की एज में सर रतन टाटा की डेथ हुई, ये एक सभी के लिए पर्सनल लॉस से कम नहीं था। बस यही दुआ है कि रतन टाटा सर की आत्मा को शांति मिले और उनका अगर पुनर्जन्म होता है तो हमारे भारत में ही हो, क्योंकि ऐसे रतन देश को बार बार नहीं मिलते। रतन टाटा सर, यू विल बी मिस्ड।